नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति जी को ध्याते हैं, तो ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप करके आप दिन व्यतीत कीजिए। गणपति मंदिर जाइए, दूर्वा चढ़ाइए और उनको मोदक के भोग लगाए और अपना दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं। ऑफिस में घुसते ही बॉस का कमरा नहीं होने चाहिए। जैसे ही घुसे तो पहला पहला कमरा बॉस का नहीं होना चाहिए। ठीक मेन गेट के सामने टेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप दरवाजा खोलें तो उसके सामने टेबल नहीं होना चाहिए, थोड़े से साइड में होनी चाहिए। दरवाजे और टेबल के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और कैशियर के बैठने की व्यवस्था उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कैश से संबंधित होती है, तो कैशियर की दिशा बैठने की जगह उत्तर दिशा में करनी चाहिए। पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में करें। ऑफिस में घुसते ही बॉस का कमरा ना हो, बॉस का कमरा लास्ट में होना चाहिए। ऑफिस के घुसते ही बॉस का कमरा नहीं होना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीय आज रात 3:25 तक रहेगी। आज देर रात 1:45 तक प्रीति योग रहेगा। नाम से ही जो पता चलता है, प्रीति योग में प्रेम का विस्तार होता है। ये योग समझौता कराने, प्रेम विवाह करने, रिश्ते बढ़ाने के लिए शुभ होता है। इसमें किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीय आज रात 3:25 तक रहेगी। आज सुबह 10:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। फिर अश्लेषा लगेगा, अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। अश्लेषा की बात कर लेते हैं। अश्लेषा 9वां नक्षत्र है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप इसका प्रतीक चिन्ह है और इसकी राशि कर्क है। इसका स्वामी बुध है और नाग केसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। तो नाग केसर के पेड़ की पूजा आराधना करें और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये थी आज की बात है, योग और नक्षत्र की बातें हैं। अब कुंभ की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कल से कुंभ चालू हुआ है। 45 दिनों का ये जो महापर्व चालू हुआ है, महाकुंभ, ये 144 ईयर्स के बाद में इधर प्रयागराज में हुआ है। तो हर 12 साल में ये लगता है। और पहले मैं बता दूं कि सत्संग में, आपको सत्संग में अगर जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो कोई भी अन्य काम वहां नहीं करना चाहिए। केवल सत्संग सुनने के अलावा कोई भी और काम नहीं करना चाहिए। लोग बातचीत करते हैं, फोन पे बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो डिस्टर्ब करते हैं। तो सत्संग में केवल ध्यान लगाना चाहिए। सेवा, स्मरण और ध्यान, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो कहते हैं कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और ध्यान श्रद्धा से जो करे हो जाए उसका कल्याण। तो ये 5 चीजें होती है। पूजा, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, स्मरण और ध्यान। तो ये अगर करता है तो उनका जीवन सफल हो जाता है। पूर्ण रूप से हमें सत्संग में ध्यान लगाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और जो बात है कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वहां पर ध्यान लगाना चाहिए और कोई संसार की बातें मन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में और वो बातें अमल करनी चाहिए। फिर जो सत्संग में जो सुनी हुई बातें हैं उनको अमल करना चाहिए। यहाँ तो वहां पे हम क्या करने जाते हैं, हम अपने पाप काटने जाते हैं, हम वहां अपने कर्म काटने जाते हैं। तो कोई और काम नहीं करना चाहिए। तो कल हमने कुंभ का आरंभ हुआ है। आपको बताया था कल मैंने कि समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। उसमें से जो लास्ट में जो निकला था वो था अमृत निकला था। और ये अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी भी एक विष्णु के अवतार है, जो धन्वंतरी रूप धारण करके अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इतनी देर में क्या हुआ कि देवता और असुर दोनों साथ में आ गए। जैसे ही देखा कि धन्वंतरी कलश लेके निकले हैं तो देवता और असुर दोनों साथ में आ गए। इतना सुंदर कलश, वाह! उसे कलश को कुंभ कहते हैं। कितना सुंदर कुंभ,
इसमें अमृत है। इस धन्वंतरी भगवान ने बताया इसमें अमृत है। इतना कहना था कि सब असुर देवता दौड़े चले आए उसके पास। इतनी भागा दौड़ी में असुर के कलश ले लिया। असुरों ने कलश ले लिया तो देवता देखते रह गए, हैरान हो गए कि अरे ये तो असुर अमृत के कलश लेकर चले गए, अब क्या करें भगवान, अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं देवता तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं इन असुरों को नहीं लेने पीने दूंगा। अमृत तो केवल देवताओं को मिलेगा। मैं असुरों को मोहित करना चाहता हूँ। उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं असुरों को मोहित करना चाहता हूँ। इतना उसने कहा, कैसे करूं मोहित, कैसे करूं। तो इसके लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तैयार किया। भगवान अब मोहिनी अवतार लिया। पहले धन्वंतरी अवतार लेकर कलश लेकर आए और अभी असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार में आए। अमृत सिर्फ देवता ही पिएंगे ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने तसल्ली दिया देवताओं को कि अमृत सिर्फ देवता ही पिएंगे, असुर नहीं पिएंगे। अमृत तो असुर के पास था, अमृत का कलश तो असुरों के पास गए। तो पहले हम कह के वो लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे थे कि पहले कौन पिएगा, ऐसे झगड़ा कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण किया, इतनी सुंदर, अति सुंदर। भगवान असुरों की ओर जा रहे हैं। देवताओं ने देखा कि भगवान असुरों की तरफ जा रहे हैं और असुरों ने जब देखा कि भगवान जो मोहिनी रूप धारण करके वो उनके पास आ रहे हैं, अति सुंदर स्त्री असुरों की तरफ आ रही है, तो असुर सब भूल गए, सुध बुध खो गए। इतनी सुंदर स्त्री असुरों ने जब देखा तो झगड़ा बंद कर दिया और उन्हें देखते ही रह गए। सामने अति सुंदर स्त्री खड़ी है, मैं अपने हाथों से तुम्हें अमृत पिलाऊंगी, ऐसा कहा उसने। अब एक कतार में तुम सब एक कतार में खड़े रहो, मैं तुम्हें अपने हाथों से जो कलश में से अमृत पिलाऊंगी। तो असुर सब उससे इतने मोहित हो गए थे कि उसने कहा कि ठीक है। तो सब कतार में खड़े हो गए। वो इतना मोहित हो चुके थे, भगवान मोहिनी को अमृत कलश दे दिया। हाँ, पहले धन्वंतरी से उन्होंने कलश छीन लिया था। भगवान धन्वंतरी जो रूप था, धन्वंतरी रूप अवतार लिए थे, उससे कलश छीन लिया था। लेकिन अब मोहिनी रूप में उससे मोहित हो गए थे, मोहिनी पर मोहित हो गए थे, तो उससे कलश थमा दिया। एक तरफ देवता खड़े थे, एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर बैठे थे। तो भगवान मोहिनी ने पहले देवताओं को पिलाना शुरू किया, पहले अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया, क्योंकि असुर इतने मोहित हो चुके थे, उस सुध बुध खो चुके थे। अरे असुरों ने देखा, अरे ये तो देवताओं को पिला रही है। ऐसे में जो राहु असुर था, जो राहु वहां था, असुर था एक राहु, वो सारी चाल समझ गया था कि, और वो सूर्य और चंद्र के बीच में देव रूप में जाकर बैठ गया। क्या किया उसने भी चालाकी की, वो सारी चाल समझ गया था। तो इसलिए सूर्य और चंद्र के बीच में जाके वो बैठ गया। वो समझ गया था कि देवताओं को सारा अमृत पिला देगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सूर्य ने पहले सूर्य को दिया, उसने सूर्य को पिलाया। अब राहु की बारी आई। राहु जैसे उसने पिया, गले तक गया, राहु ने जैसे ही पिया तो देवताओं ने देखा, अरे ये तो राहु है। तो भगवान को कहा कि अरे ये तो राहु है, ये तो असुर है, और आपने एक असुर को अमृत पिला लिया। भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए हुए था, उसने अपने सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हाँ, उसने पी तो लिया था, गले तक पी लिया था, तो उसका सिर जब अलग हुआ तो सिर अमर हो गया। उसका अमृत पीते ही उसका सिर अमर हो गया। सूर्य चंद्र ने उसकी शिकायत की थी, सूर्य चंद्र ने जो उसकी शिकायत की थी, भगवान ने इसलिए कहते हैं कि राहु आज भी सूर्य चंद्र से बदला लेता है, आज भी वो बदला ले रहा है ग्रहण के रूप में। हाँ, सूर्य और चंद्र किसी और से दूषित नहीं होते हैं, सिर्फ राहु से दूषित होते हैं। राहु ही जब सूर्य और चंद्र के साथ आता है तो ग्रहण लगता है, तो ग्रहण के रूप में वो आज भी बदला ले रहा है, क्योंकि ग्रहण सूर्य और चंद्र को ही लगता है, तारों को नहीं लगता है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहते हैं, इसके लिए ग्रहण लगता है। अभी भी देवताओं का अमृत पिला दिया, उसने सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। असुरों को इतना क्रोध आया कि उस युद्ध छिड़ गया। अभी भी जो कुंभ है, अभी भी वो स्वर्ग में है। हाँ, देवताओं को पिला लिया, बाकी जो बच गया अभी भी वो कलश ऊपर है, इसलिए तो कुंभ में गिरता है, इसलिए तो कुंभ होता है। आगे हम बताते हैं। असुर अमृत के नाम पर युद्ध किया,
उसको पाने के लिए भागे। उसने कलश लिया। इतने में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। तो इंद्र के देवता ने देखा, इंद्र देवता के पुत्र जयंत जो थे, उसने ऐसी चालाकी की, उसने देखा कि वो सब भागे आ रहे हैं। तो क्या किया, इंद्र देवता के पुत्र थे जयंत, उसने ऐसी चालाकी की, वो कलश लेकर भागा, वो कलश उठाकर भागा। अमृत का कुंभ जो लिया वो लेकर भागा। उसके साथ 4 देवता साथ गए थे। कितने देवता उसने, इसका ध्यान रखने के लिए 4 देवता उसके साथ गए। कौन कौन से देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा, बृहस्पति देव और शनि देव, ये चारों जयंत के साथ गए, जयंत के साथ थे। जयंत कुंभ लेकर भाग रहा था और असुर उसके पीछे भाग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि इतने में अब हम इसकी जो कथा है वो कल हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वो उनकी बूंद गिरती है। 4 जगहों पर वो बूंद गिरती है, मैंने कल बताया था। एक प्रयागराज, एक नासिक, एक हरिद्वार और एक उज्जैन। इन 4 जगहों पर वो बूंद गिरती है। कैसे गिरती है और कुंभ कैसे मनाया जाता है, ये चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसका विस्तार से बताएंगे। तो आप बने रहिए, कथा से बने रहिए और आनंद उठाइए, और जो दूसरों को भी जोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो मैं ये कथा अपलोड करती हूँ। तो आप लाइक जरूर कीजिए पसंद आए तो, और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे भी आनंद उठा सके और नई नई जो है कथाएं या कृष्ण कथा सुन सके। आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।